गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो सिद्धांत चल रहे थे, सबसे पहले देखा आपने भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितने प्रकार की यानी अर्थ को डिवाइडेशन किया गया। 3 प्रकार थे। सबसे पहले लिथोस्फीयर, उसके बाद कौन सा पायरोस्फीयर, और उसके बाद बेरिस्फीयर, और उसके बाद अपने क्लासिफिकेशन देखा डेली का, और डेली के बाद स्वेस का। और स्वेस ने 3 परतें मानी, सियाल, सीमा और निफे। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अपने जेफरीज के अनुसार क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं भी जेफरीज ने कितने प्रकार में डिवाइडेशन किया। तो यहां देखते हैं जेफरीज के अनुसार वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन बाय जेफरीज। तो क्लासिफिकेशन बाय जेफरीज, और जेफरीज ने कितनी परतें मानी। अपने बात करें पृथ्वी की 4 परतें, पृथ्वी को 4 परतों में विभाजित, परतों में क्या किया, विभाजित किया। यानी जो 4 लेयर में डिवाइडेशन करने वाला था कौन था, जेफरीज। तो इसने डिवाइडेशन क्या, तो प्रथम परत जिसको बोला गया आउटर लेयर, दूसरी परत द्वितीयक परत नाम दिया इसको, सेकंड लेयर द्वितीयक परत, और उसके बाद 3 नंबर पर इसको दिया तृतीयक परत, तृतीयक परत यानी जो थर्ड लेयर, और उसके बाद 4 नंबर पर चतुर्थक परत यानी जो 4th लेयर। यानी ये जो डिवाइडेशन किया था, किसने किया था, यानी जेफरीज ने। तो क्या क्या इसके अंदर बताया उन्होंने, क्या जो प्रथम लेयर है, प्रथम लेयर जो बनी हुई है परतदार चट्टानों से, परतदार चट्टानों, परतदार यानी जो सेडिमेंट रॉक्स हैं, यानी जो अर्थ की जो सरफेस है, सरफेस में यहाँ पर जो पाई जाएगी चट्टानें वो कौन सी होंगी, परतदार चट्टानें। उसके बाद सेकंड लेयर इन्होंने बताया कि ये बनी है ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट रॉक्स, ग्रेनाइट चट्टान से बनी है, ग्रेनाइट रॉक से बनी है सेकंड। और नेक्स्ट देखिए तृतीयक परत, तृतीयक परत इन्होंने बताया थैलीसाइट, थैलीसाइट और कौन सा, डायोराइट। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना अपने को, डायोराइट। तो थैलीसाइट और डायोराइट के वो किस कौन सी हैं, थर्ड लेयर। और जो चतुर्थक परत है ये जो बनी है किसे बनी है, डूनाइट, पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट, और उसके बाद कौन सी, इक्लोजाइट। ये डूनाइट, डूनाइट के बाद पेरिडोटाइट, और उसके बाद कौन सा, इक्लोजाइट। तो ये चट्टानें बताई किसने, अकॉर्डिंग टू जेफरीज। जेफरीज के अनुसार अपने वो 4 परतें याद करनी है, प्रथम द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थक। और उसके अंदर पहली परतदार ग्रेनाइट रॉक से, और तीसरी थैलीसाइट और डायराइट से, और चतुर्थक परतक डूनाइट, पेरिडोटाइट और कौन सा, इक्लोजाइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्लासिफिकेशन था जेफरीज का। और जेफरीज के बाद अपने आगे बढ़ते हैं, होम्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, होम्स ने क्या बताया। तो होम्स का वर्गीकरण, होम्स का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बाय होम्स, क्लासिफिकेशन बाय होम्स की बात करें। होम्स ने पृथ्वी का डिवाइडेशन कितनी परतों में विभाजित किया, तो अपने कहेंगे 2 परतों में, 2 परतों में क्या किया, विभाजन किया। यानी 2 लेयर में क्या किया, डिवाइडेड किया। तो इन्होंने प्रथम परत को कहा
अपनी कहीं भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी जिसे क्या कहेगा, क्रस्ट, क्रस्ट। और जो सेकंड लेयर थी उसको कहा गया अधस्तर, अधस्तर यानी सबस्ट्रेटम, सबसे, यानी दो लेयर में जो डिवाइडेशन करने वाला था कौन था, होम्स। होम्स ने किस प्रकार से विभाजन किया, देखो सारे के सारे क्लासिफिकेशन के जो अकॉर्डिंग टू क्या था, स्विस, स्विस ने 3 परतें मानी थी, एक तो बाहर की सियाल, उसके बाद सीमा, और तीसरी कौन सी, नीफी। ध्यान देना इधर, सियाल, सियाल के बाद दूसरी सीमा, और सीमा के बाद तीसरी परत कौन सी थी, नीफी थी। जो होम्स भाई साहब हैं, इन्होंने क्या किया, इस सीमा परत को क्या किया, 2 पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया। कहता भी ऊपरी पूरी सियाल और ऊपरी क्या, सीमा। ध्यान देना, पूरी सियाल और ऊपर अपर सीमा, इन दोनों को क्या बोल दिया इन्होंने, भूप्रपट्टी। ये है भूप्रपट्टी। और उसके बाद निचली सीमा और पूरी नीफी, इसको नाम दिया अधस्तर, अधस्तर यानी जिसको सबस्ट्रेटम का। इस प्रकार से डिवाइडेशन। तो यहाँ लिख सकते हैं भूप्रपट्टी में जो कौन से आएगा, पूरी तो क्या आएगी, सियाल, प्लस में क्या आएगी, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा। तो सियाल तो पूरी, सियाल प्लस में अपर सीमा। तो इसके अंदर नेक्स्ट अधस्तर में, अधस्तर में पूरी तो क्या आएगी, नीफी, प्लस में क्या आएगा, निचली सीमा, निचली सीमा। तो पूरी तो क्या आएगी, नीफी, और प्लस में लोअर सीमा परत। ये क्लासिफिकेशन था बाय होम्स के द्वारा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जब जब होम्स आएगा, होम्स कितनी बातें करेगा, 2 बातें करेगा। कौन सी, एक भूप्रपट्टी और अधस्तर की, जिसमें उन्होंने सियाल और अपर सीमा, और उसके बाद नीफी और लोअर सीमा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं अपने, जो अकॉर्डिंग टू अपने वान डर ग्राफ्ट पढ़ते हैं। वान डर ग्राफ्ट का वर्गीकरण, ये सारा का सारा वर्गीकरण अपने अर्थ का कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन बाय वान डर ग्राफ्ट, क्लासिफिकेशन बाय वान डर ग्राफ्ट। देखो वान डर ग्राफ्ट के अनुसार, यानी पृथ्वी को कितने भागों में, पृथ्वी को 4 परतों में विभाजित किया, 4 परतों में क्या किया, इसका विभाजन किया, 4 लेयर में डिवाइडेशन किया। देखो वही चीज़ें जिस प्रकार से स्विस ने बताया था, 3 परतें, सियाल, सीमा और कौन सी, नीफी। यानी इसमें कंटेन मिलेगा सिलिका और किसका, एल्यूमिनियम का, इसमें सिलिका और किसका, मैग्नीशियम का, और इसमें किसका, निकल और फेरियम का, निकल और किसका, फेरियम का। अगर वान डर ग्राफ्ट ने क्या किया, इसी परत को 2 पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया, इसी परत को क्या कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइडेशन किया। अब कितनी लेयर होगी, 4। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और कौन सी, 4 लेयर की बात करता है कौन, वान डर ग्राफ्ट। इसका जो नाम दिया बाह्य सिलिका परपट्टी, आउटर सिलिकेट लेयर, फर्स्ट लेयर ये थी। जो सेकंड लेयर थी, इसका आंतरिक सिलिकेट परत, यानी इनर सिलिकेट लेयर, ये अपनी सेकंड लेयर। थर्ड लेयर का नाम दिया मिश्रित धात्विक परत, ये जो थर्ड लेयर थी। और जो फोर्थ लेयर थी, इसको क्या नाम दिया, धात्विक करोड़, धात्विक कोर कहें,
धात्विक केंद्र या करोड़ के। ये 4 परतों में डिवाइडेशन करने वाले कौन थे? वान डर ग्राफ्ट। अब देखिए अलग अलग परतों का अपने विभाजन करते हैं, ध्यान देना इधर। सबसे पहले है बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी, बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी, आउटर सिलिकेट क्रस्ट, आउटर सिलिकेट क्रस्ट। अब आउटर सिलिकेट क्रस्ट की इन्होंने मोटाई बताई, यानी महाद्वीपों के नीचे, महाद्वीपों के नीचे जो इन्होंने मोटाई, या मोटाई की बात करें या गहराई, मोटाई कह दो या कह दो गहराई, कहता कितनी किलोमीटर है? 60 किलोमीटर। अंडर द कॉन्टिनेंट, अंडर द कॉन्टिनेंट जो डेप्थ है वो कितनी है? 60 किलोमीटर है। कितनी है? 60 किलोमीटर है। और उसके बाद इन्होंने बताया अटलांटिक महासागरीय, अटलांटिक महासागर के जो नीचे गहराई, अंडर द अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन के नीचे जो डेप्थ है ये बताया इन्होंने 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर गहराई। फिर प्रशांत महासागर के नीचे, प्रशांत महासागर के जो नीचे गहराई बताई, अंडर द पैसिफिक ओशन, अंडर द पैसिफिक ओशन, इसमें बताई कितना? 10 किलोमीटर गहराई बताई। कितनी बताई? 10 किलोमीटर गहराई बताई। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए कैसे बताया इन्होंने। ये कहता है ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक, और ये कौन सा? प्रशांत महासागर। और ये सारा का सारा किससे भरा हुआ? वाटर से भरा हुआ। ये वाला, ये ओशन बॉडी, सारी सारी कैसी है? ओशन बॉडी। और ये सारे के सारे कैसी है? कॉन्टिनेंट बॉडी, यानी ये वाला कौन सा है? कॉन्टिनेंट, यानी महाद्वीप वाला भाग है। कहता अंडर द कॉन्टिनेंट, यानी महाद्वीपों के नीचे ये जो डेप्थ बताई, कितनी बताई? ये लिखा हुआ हमारे सामने 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर डेप्थ। अंडर द अटलांटिक ओशन के नीचे कितनी बताई? ये कहता 20 किलोमीटर क्या है गहराई। प्रशांत महासागर और गहरा अटलांटिक महासागर थे, इसके नीचे कितनी बताई डेप्थ? कहता 10 किलोमीटर। कितनी है? 10 किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू किसके? वान डर ग्राफ्ट। अब इन्होंने जो घनत्व बताया, जो औसत घनत्व, सीधा डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, यानी जो घनत्व बताया इन्होंने, कहते 2.75 से लेकर कितना? 3.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अपने को यूनिट याद रखनी है, ग्राम प्रति घन मीटर लिखा होगा या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, किसकी है? घनत्व की क्या है? इकाई। अब इसमें क्या क्या कंटेन मिलेगा? कंटेन देखो, कंटेन क्या मिलेगा? मैंने अभी बताया था, स्विस ने बाहर वाली में क्या बताया था? सियाल, तो सिलिका और एल्यूमिनियम तो मिलेगा, तो यहाँ लिखें सिलिका और क्या? एल्यूमिनियम। उसके बाद बताया इन्होंने यहाँ पर क्या मिलेगा? पोटेशियम और कौन सा? सोडियम। सिलिका को SI से लिखते हैं, एल्यूमिनियम को Al से, और पोटेशियम को K से, और सोडियम को Na से। तो ये सिलिका, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और क्या मिलेगा? सोडियम। किसने बताया? वान डर ग्राफ्ट। तो वान डर ग्राफ्ट ने फर्स्ट लेयर कहता अंडर द कॉन्टिनेंट 60 किलोमीटर, अंडर द अटलांटिक ओशन 20 किलोमीटर गहराई है, और अंडर द अपने पैसिफिक ओशन कितनी है? 10 किलोमीटर। उसके बाद डेंसिटी अपने को याद रखना है 2.75 से लेकर 3.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें क्या क्या कंटेन मिलता है? मैंने बताया सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम मिलेगा, और क्या मिलेगा? उसके साथ पोटेशियम और सोडियम। तो नेक्स्ट अपनी सेकेंड लेयर की बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो स्टूडेंट हमारे सामने अब सेकंड लेयर आ रही है आंतरिक सिलिकेट परत। सेकंड जो लेयर है आंतरिक सिलिकेट परत, इनर सिलिकेट लेयर। इनर सिलिकेट लेयर, सबसे पहले इसकी डेप्थ देखें। डेप्थ इन्होंने जो गहराई बताई वो थी 60 किलोमीटर। ये कहते हैं 60 से लेकर कितनी 1200 किलोमीटर की गहराई पर क्या मिलते हैं आंतरिक सिलिकेट परत। डेप्थ के बाद इन्होंने जो घनत्व बताया, घनत्व यानी डेंसिटी है इसकी 3.1 से लेकर 4.75 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व। और उसके बाद कौन सा गहराई। अब इसमें क्या क्या कंटेंट मिलेगा, क्या क्या कंटेंट मिलेगा मैंने आपको बताया था। विश्वेश का जो क्लासिफिकेशन किया था इस वाले लेयर को कितने पार्ट में डिवाइडेशन किया, 2 पार्ट में। इसमें क्या था सीमा, तो सिलिका और मैग्नीशियम तो इसमें मिलेगा। तो कंटेन सिलिका और कौन सा मैग्नीशियम, सिलिका मैग्नीशियम और उसके बाद इसमें मिलेगा कैल्शियम। तो सिलिका उसके साथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद क्या मिलेगा इसमें कैल्शियम। तो ये अपनी कौन सी थी सेकंड लेयर। सेकंड लेयर के बाद अपने थर्ड लेयर की ओर चलते हैं। थर्ड लेयर मिश्रित धातुओं की परत। मिश्रित धातुओं की परत या अपने जोन ऑफ मिक्स मेटल की बात करें, जोन ऑफ मिक्स मेटल। सबसे पहले इसमें अपने को याद करना है डेप्थ गहराई कितनी होगी 1200 से लेकर, और अपने अंतिम कहाँ पहुँच गई लास्ट कहाँ पर अपने मेंटल की ओर 1200 से लेकर 2900 किलोमीटर क्या बताइए गहराई के बाद इसका जो घनत्व डेंसिटी था कितना इसका 4.75, तो इसका 4.75 से लेकर 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब इसमें किस किस का कंटेंट मिलेगा देखो सीमा, तो सिलिका और मैग्नीशियम तो क्या मिलेगा इसमें मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या क्या कंटेंट मिलेगा। कंटेंट इसमें क्या क्या तत्व मौजूद होंगे, तो सिलिका है और क्या है मैग्नीशियम, और उसके बाद कहता निकल के भी, निकल और किसका फेरियम। तो कहता है इसमें निकल और किसके फेरियम के भी क्या मिलेंगे कंटेंट मिलेंगे। तो आपको सिर्फ गहराई और घनत्व जरूर याद करना है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अपनी लास्ट लेयर की बात करते हैं इसमें जो चौथी परत है। देखो जो फोर्थ लेयर आ रही है जिसको नाम किया गया धात्विक केंद्र, यानी इसको लिखें अपने मेटेलिक न्यूक्लियस। धात्विक केंद्र की बात करें यानी सबसे पहले इसके डेप्थ देखेंगे। डेप्थ जो गहराई होगी 2900 किलोमीटर से लेकर कितना 6371 किलोमीटर, या इसमें लिख सकते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र तक। उसके बाद इसका घनत्व
जो डेंसिटी है, डेंसिटी इन्होंने बताया कि जो धात्विक केंद्र है यानी जो मेटेलिक अपने न्यूक्लियस हैं उसका घनत्व 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो नेक्स्ट आपने देखिए इसमें क्या क्या कंटेन मिलेगा, क्या क्या तत्व यहाँ पर मौजूद हो गए। तो लास्ट में क्या मिलता है, निकल और क्या मिलता है, ओनली फॉर फेरियम। तो यहाँ पर कंटेन होगा निकल और कौन सा, फेरियम। फेरियम को आप लिख सकते हो लोहा, यार ये निकल और इसके अंदर क्या मिलेगा, फेरियम का कंटेन मिलेगा। तो स्टूडेंट अपनों ने आज क्लासिफिकेशन पढ़ा होम्स का। होम्स के बाद अपनों ने यानी अकॉर्डिंग टू अपने वांडरग्राट के अनुसार और उसके बाद जेफरीज का क्लासिफिकेशन। एक लास्ट क्लासिफिकेशन बचा है जो अभिनव मत, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके बारे के अंदर अपने नेक्स्ट क्लास में पूरा उसको डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या क्या डिसकॉन्टिन्यूटी है, कैसे यानी क्रस्ट मेंटल कोर को किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है, वो अपना लास्ट वो अच्छा से करना है। तो थैंक यू स्टूडेंट, लाइक और सब्सक्राइब सबसे ज़्यादा कीजिए और थैंक यू, बाय।